कंडीशनल सेंटेंसेस में आज कंडीशन नंबर 3 पे लेक्चर यानी बना रहे हैं। इसको आप लोग देखेंगे। डियर लर्नर, इसमें कंडीशन नंबर जो 3 है वो इसकी फाइनल कंडीशन है। इसमें सबसे पहले जो है वो उर्दू का जो सेंटेंस है उसमें आने वाली जो कंडीशनल सेंटेंसेस के जो एलिमेंट्स हैं उसको देखा जा रहा है। नंबर 1 पे तो इसमें अगर पहले हम उर्दू को देखते हैं। उर्दू में अगर वो मेहनत करता तो पास होता, अगर वो मेहनत करता तो पास होता। ये उर्दू सेंटेंस में इंग्लिश का जो सेंटेंस बनने जा रहा है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसको गौर जायजा लेंगे। इसको आप यू मे रीड इट वंस ट्वाइस और थ्राइस until you have a complete grasp upon the sentence of the उर्दू सेंटेंस आपको इस तरह से कवर हो जाएगा। इसी तरह से आप ये सारे जो सेंटेंसेस आ रहे हैं, अगर वो मेहनत करता तो पास होता। और इसकी जो मैंने की बनाई हुई है जो अगर ता, अगर वो मेहनत करता तो पास होता, अगर ता। ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है ये भी आपको फैसिलिटेट करेगी कि आप जो है इनको याद करने में, देखने में और दूसरे सेंटेंसेस जो है उनमें डिस्टिंक्शन करने में आपका ये रोल प्ले कर रहा है। अगर वो मेहनत करती तो पास होती, अगर ती। डियर व्यूअर्स, हम लोग सिर्फ अभी उर्दू सेंटेंसेस को देख रहे हैं। वन बाय वन हम लोग जो है वो इसको जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे अपने लेसन को भी, और जो इसके जो रूल्स हैं उसको आगे लेकर चलेंगे। और प्रैक्टिकल लेसन है ये, इसको आप देखें भी साथ में और इसके साथ साथ इसकी जो है वो कायदा एक लहदा से पेज में इन चीज़ों को लिखें, इनको बनाएं। उर्दू के सेंटेंसेस सबसे पहले, आज का हमारा जो मेथड है जी वो सिर्फ और सिर्फ पहले उर्दू सेंटेंसेस जो है उनको एक जगह पे पाइल अप करना है। एक जगह पे आप उसको इकट्ठा कर लेंगे, आप एक जगह पे उनको देखें। तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ जी, अगर तुम मेहनत करते तो पास होते, अगर ते। अब देखिएगा कि अगर ता, और इसी तरह से मैंने इधर भी ये लिखा है अगर ता, अगर वो मेहनत करता तो पास होता। इसी तरह से अगर वो मेहनत करती तो पास होती। अगर ये देखिए यहाँ पर ये तीन चीजें जो है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ऊपर से ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 3 जो है उस बारे में ये बात हो रही है। नेक्स्ट लिखा है कि अगर तुम मेहनत करते हैं तो पास होते, अगर ते और ते। ये अगर ते और ते, ये तीन चीजें जो है वो आपने इनको देखना है और इनको समझने की कोशिश भी साथ साथ में करेंगे। इसको लिखें भी, ये प्रैक्टिकल लेसन है, ये स्किल बेस्ड स्टडी है। और अगर आप इसको ठीक तरह से देखते हैं, अगर आप इसको समझते हैं तो फिर इसका जो प्रॉब्लम है एक मेजर वो जो है वो दूर हो रहा है। नेक्स्ट इसमें अब और भी नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं। अगर वो सच बोलता तो इनाम पाता, अगर वो मेहनत करती तो पास तो इनाम पाती, अगर हम मार्केट जाते तो किताब लाते या खरीदते, अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करते तो कामयाब होते, अगर हम कॉलेज जाते तो इल्म हासिल करते, अगर वो तेज भागता तो इनाम पाता। ये लर्नर्स प्लीज, ये सारे सेंटेंसेस उर्दू बेस पर लिखे हुए हैं। आप इसको राइट करेंगे उर्दू सेंटेंसेस। सबसे पहले ऊपर इसका टाइटल लिखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 3, और साथ में आप लोग जो है वो एक फॉर्मेशन बना लेंगे, की बना लेंगे उर्दू की। अगर ता, अगर ती, अगर ते। तो ता वाले सेंटेंसेस जो हैं वो आप एक अलग से निकाल लीजिए और उसमें कोशिश करेंगे खुद से भी 2 4 5 सेंटेंसेस जितने भी आप बना सकते हो उर्दू सेंटेंसेस जो हैं वो उसमें शामिल करेंगे। जब आप उर्दू सेंटेंस करेंगे तो उसमें आप उन सेंटेंसेस को ओन कर रहे होंगे। जब आप उन सेंटेंसेस को ओन कर रहे होंगे तो वो आपकी अपनी खुद क्रिएशन होगी। तो जो अब आप खुद क्रिएट कर रहे हैं उन चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं तो वो चीज़ें लर्निंग में भी आसानी रहती है। इसी तरह से अगर ती वाले सेंटेंसेस जो हैं वो 5 7 जितने भी हैं वो एक जगह पे इकट्ठे करेंगे। इसी तरह से अगर ते वाले सेंटेंसेस जो हैं वो भी आप एक जगह पे इकट्ठे कर लेंगे और उनको देखेंगे उर्दू सेंटेंसेस की बुनियाद पर।
और ऊपर आपने ये राइट करना है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 3 है। आइए फिर स्टूडेंट्स इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका फार्मूला जो है वो मैंने जरा दरमियान में राइट किया है। जो हमारा जो फॉर्मेशन है राइटिंग की उसके बिल्कुल सेंटर में जो है उसको राइट किया गया है। नंबर 1 पर लिखा है इफ। इफ के बाद जो है ये सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपने हेड लगाना है। हेड के बाद फॉर्म नंबर 3 आ जाएगी। थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आप राइट करेंगे और इस तरह से तो का तर्जमा आप यहाँ पे राइट करेंगे। तो का तर्जमा जो है वो कॉमा की सूरत में है। और इसी तरह से सब्जेक्ट नंबर 2 और जो दूसरा पार्ट है उसमें वुड के बाद आपने हैव है और इसके बाद थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के बाद आपने ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप राइट करेंगे। तो इसको याद करने के लिए एक और भी इसका डियर स्टूडेंट्स इसका जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है वो हम अपनी यानी कंसेंट के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजें एक बाकायदा फॉर्मेशन के तहत हो रही हैं। ये ऐसा नहीं है अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो जरा मुख्तलिफ हो जाएगा। लेकिन जब अगर आ जाता है तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में ये सेंटेंसेस शामिल हो जाते हैं। जब ये कंडीशनल सेंटेंसेस में शामिल होंगे तो फिर हमारा जो इसका बाकायदा तौर पर जो ग्रामरियंस हैं जो इसमें जो क्रिटिक्स हैं इंग्लिश के वो उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई है। उसके मुताबिक हम लोग जो है वो इसको इसकी ट्रांसलेट जो इसका वर्जन है उसको चेंज करेंगे। अगर हम खुद से करते हैं तो वो हमारे लिए ठीक होगा लेकिन ग्रामर का जो एक बहुत बड़ा एक रेलम है उसमें इसकी जो है वो इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होगी। इसको लोग जो है वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो वी आर सपोज्ड टू बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड द ग्रामर टिप्स। उनके मुताबिक हमने अपने आप को आगे लेकर चलना होता है। दोबारा से इसको आपके लिए मैं जरा बता रहा हूं ये कि इफ के बाद सब्जेक्ट नंबर 1 कंडीशन नंबर 3 है। तो इसको मैंने थोड़ा सा की वर्ड्स बनाने की कोशिश की है कि हैड HAD हैड। इसमें 3 अल्फाबेट्स जो है वो आ रहे हैं H A और D। ये 3 हैं तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। दोबारा से मैं आपके लिए रिवाइज करता हूं HAD ये 3 हैं अल्फाबेट्स। 3 का मीनिंग है कि ये 3 हैं और इसके बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी और इसके ऊपर भी थर्ड लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको भी देखें तो ये जो वर्ब इसका है ये वर्ब का जो V है इसको हम 1 कह सकते हैं, ये 2 है और ये 3 है। तो ये कीवर्ड्स के लिए है जी सिर्फ और सिर्फ याद करने की गरज से मैंने थोड़ी आसानी स्टूडेंट्स के लिए पैदा करने के लिए बताया हुआ है कि इसका जो ये हैंड है और ये हैंड और इसकी जो रूट है इनको तीनों को मिलाकर 1 2 एंड 3 बनता है। 1 2 एंड 3 ये भी बनते हैं। ये देखिए 1 2 3 तो हैज हैव फर्स्ट फॉर्म है और हैड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के तौर पर आती है। हैड थर्ड फॉर्म है और इसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो भी अलग से लगा देंगे। और फिर ऑब्जेक्ट है जी यहाँ पर और तो का तर्जमा यहाँ पर कॉमा है और सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। और वुड को भी अगर आप लोग देखें तो इसको थोड़ा सा वुड को अगर थोड़ा सीधा करें जो है वो यानी 1 2 3 के हवाले से अगर देखा जाए तो ये भी इस तरह से 3 की सूरत में आता है। तो जो वुड है इसको हमने यहाँ पर ये लिखना है वुड के बाद हैव आ जाएगा और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। याद करने की ये जो है ये चीजें आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। तो अच्छा हैव के बाद फिर थर्ड फॉर्म है फिर ऑब्जेक्ट है और फिर लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर दोबारा से अगर हम इसको देखें तो जो फर्स्ट एरिया है उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट एरिया डियर रिव्यूज स्टूडेंट्स लर्नर हैड के साथ थर्ड फॉर्म और इधर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये सेंटेंसेस के यानी लेवल पे आते हैं। अगर वो मेहनत करता तो पास होता। तो ये सेंटेंस हमारा तो इसका फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन ये देखें कि हम लोग ये लिख रहे हैं कि इफ वो है तो इसके लिए ही ये। इसके बाद हेड है जी। हेड के साथ ये हेड आ गया। हेड के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये थर्ड फॉर्म लगा दी ये वाली। थर्ड फॉर्म के बाद जो है हम लोग इसको
कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी देखते हैं और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी हो सकता है। ये तो का तर्जमा जो है वो हमारा यहाँ पर ये कॉमा की सूरत में आ जाता है। तो फिर हमारा सब्जेक्ट वही है, यानी रूट में भी वही सेंटेंस का सब्जेक्ट था और यहाँ पर भी ही, ये देखिएगा ये ही, और इसके बाद वुड है, और वुड जो है वो इसी तरह से वही 3 वर्ड्स यानी 3 फिगर जो है वो हमने वहां से याद किया हुआ था कि ये जो अगर वुड इसी तरह से है तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे करें तो ये भी 3 की एक चेन में आ जाता है। के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर हैव है, ये हमने हैव लगा दिया। इसके बाद 3 नंबर फॉर्म है और लास्ट में ये फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस जो अगर वो मेहनत करता तो पास होता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड तो कॉमा ही वुड हैव पास्ड। दरमियान में जो प्लस साइन है वो इसी तरह से लिखा गया है ताकि जो है वो इसमें डिस्टिंक्शन रहे। इसको आप लोग थोड़ा सा इस तरह से भी जो है वो कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें याद करने में जो है वो आसानी रहे, देखने में, याद करने में, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी तौर पर जो है वो आपकी इसको आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे सेंटेंस है जी अगर वो मेहनत करती तो पास होती। तो कोशिश की गई है जी कि ये सिंगुलर के हवाले से और ये टी के हवाले से और ये जो है वो तुम ते के हवाले से तीनों जो इसकी पॉसिबल जो फॉर्म्स हैं उसको बनाने की, बताने की, समझाने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। इफ शी हैड वर्कड हार्ड, फिर दोबारा से अगर हम लोग अपना इसका फॉर्मूला है उसको देखें। इफ ये डियर व्यूअर्स इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेड है, हेड के साथ फॉर्म नंबर 3 है और इसके बाद जो है ये कॉमा है, कॉमा तो का तर्जुमा हमें दे रहा है। तो दोबारा से शी सब्जेक्ट आता है, ये वुड आता है, वुड के बाद हमने हैव लगाना होता है, के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर वहां मौजूद है तो लगाएंगे, अगर वहां पर कॉम्प्लीमेंट है तो लगाएंगे। लास्ट में सेंटेंस का जो है वो फुल स्टॉप लगाते हैं या जिसे पीरियड कहते हैं वो भी उसको कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये अब आपका एक बाकायदा सेंटेंस नंबर जो इस तरह से 2 है वो कंप्लीट होता है जी। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो ये बिल्कुल इसके करीब में भी है, इसको देखा जा सकता है जी। दोबारा से ये इफ लगाएंगे और वो लिखा हुआ है कि अगर तुम मेहनत करते हैं तो पास हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये अगर देखें, अगर थी और थी, अगर वो मेहनत करती तो पास होती। तो ये जो की सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है और याद करने में भी आसानी है और आपकी खुद जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसको बनाने में, उसको उजागर करना, उसको बूस्ट अप करने में ये अपना किरदार अदा कर रही है। तो ये उम्मीद की जाती है कि आप इन चीज़ों को देखेंगे और इनको आप बाकायदा तौर पर समझने की और इसके बाद आप खुद भी रिसर्च करें इसकी। तो ये सारी जो है ये डियर व्यूअर्स ये सारा जो आपके लिए चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं ये सारी रिसर्च है। ये मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ इकट्ठा करके आपके लिए प्रेजेंट किया जाता है ताकि ये चीज़ें आप देखें, इनको याद करें और इन चीज़ों को अपने जहन में जगह देंगे और ये बेहतरी की तरफ एक स्टेप आप समझ सकते हैं जी। अगर वो मेहनत करते तो पास होते। तो आपकी आसानी के लिए सेंटेंस एक ही है और उसको मुख्तलिफ एंगल से जो है वो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। इफ अगर तुम मेहनत करते तो पास होते, ये उर्दू का सेंटेंस है जी। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 3 की एक कैटेगरी में शामिल है जी कि अगर ते। अब यहाँ पर आप जो है वो किस तरह के सेंटेंसेस जो है वो काफी ज्यादा सेंटेंसेस जो है वो आप इसमें लगा सकते हैं, इसी तरह के सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं और अपनी जो ये क्रिएटिव एबिलिटी है उसको आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अगर तो मेहनत करते तो पास होते। इफ ये सब्जेक्ट है, यू हैड लगा दिया है, हैड के बाद यहाँ ये वर्ब की 3rd फॉर्म है, फिर इसके बाद अब ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ये कॉमा तो का तर्जुमा है, सब्जेक्ट नंबर 2 और इसी तरह से वुड जो है ये राइट किया गया, इसके बाद हैव आ जाता है, हैव के बाद वर्ड की 3rd फॉर्म आ जाएगी
और लास्ट में इसी तरह से ये फुल स्टॉप या पीरियड आप लगा देते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 3 में हम लोग आपके लिए तमाम चीजें कन्वे कर रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस जो है वो जरा ज्यादा जरूरी है। अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। अगर वो सच बोलता तो इनाम पाता, नंबर 1 पर है ये अगर इसको अटैच करें आप लोग इस तरह से, तो ये देखें कि अगर ता ता, अगर ता और ता, इसी तरह से नंबर 2 अगर वो मेहनत करती तो इनाम पाती, अगर ये ती और ती। ये फॉर्मेशन थोड़ी सी लहदा से थोड़ा सा इसको लहदा करके राइट किया गया ताकि आप लोग जो है वो खुद क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो आप में आ जाए और आप इन चीजों को समझ रहे हों, आप उसको राइट कर रहे हों, बल्कि आप लोग जो है वो दूसरों को बताएंगे इस बारे में कि जो कंडीशनल नंबर सेंटेंसेस नंबर 3 जो है उस बारे में कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने ये लेक्चर सुना है, उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें जो है नई पता चली हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ या मैं आपको बता देती हूँ या हम आपको बता देते हैं। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है इस पर भी आप लोग जो हैं वो ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट में लिखेंगे अगर हम मार्केट जाते तो किताब खरीदते। तो देखिएगा कि अगर ये वाला जी ते ये वाला आ जाता है जी और इसी तरह से खरीदते ये आ जाता है। ये हमारी जो फॉर्मेशन है कि अगर ता, अगर ती, अगर ते, ये वाला अगर सेंटेंसेस जो हैं इसकी फॉर्मेशन आप समझ लेते हैं तो इसको ये सेंटेंसेस हल करने में को आगे कन्वे करने में काफी आसानी होती है। अब मैं थोड़ा सा आगे मजीद सेंटेंस लिखे होंगे। अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करते तो कामयाब होते, अगर ते है जी ये वाला। फिर दोबारा से अगर हम कॉलेज जाते तो इल्म हासिल करते, अगर ते और ते है जी। अगर वो तेज भागता तो इनाम पाता, अगर ता और ता है। नेक्स्ट लिखा है जी मैंने अगर वो डैश, अगर वो ये खाली जगह जाता खाली जगह लाता। ये फिर मजीद उसकी फॉर्मेशन को बढ़ाने में, इसको मजीद जो है वो बेहतर करने में ये सेंटेंसेस जो है मजीद आगे अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। अगर वो आप ये चीज मतलब मुकम्मल करेंगे करती, आप ये चीज जो है यहाँ पर सेंटेंस का कुछ हिस्सा उसके मुताबिक लगाएंगे तो पाती। नेक्स्ट नंबर 3 पर लिखा है जी अगर हम ये ब्लैंक है करते, आगे ब्लैंक है और हम करते, ये वाली जो चीजें हैं जगह खाली है, इसको आप उर्दू का सेंटेंस पहले खुद लिखेंगे। ऊपर वाले उर्दू के सेंटेंसेस जो है उनको देखने के बाद, उनको रीड करने के बाद, उनको समझने के बाद तो आप इसको ये राइट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 3 है उस पर कंप्लीट जो है वो कमांड हासिल करेंगे। तो इससे जो है वो इंग्लिश का ये जो एक एस्पेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसको मुख्तलिफ जो एग्जामिनेशन है उसमें इसकी जो है वो इसका रोल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है जी वही वाला ऊपर जो फॉर्मूला है उसको उर्दू में लिखने के बाद अब इंग्लिश में उसको मैंने लिखा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है वो छोड़ दी गई हैं। जो चीज़ें एलिमिनेट की गई हैं वो आपने यू विल राइट डाउन, यू विल fill this sentence according to the real root formula that has been written in the very center of your whiteboard. यहाँ इसके बिल्कुल दरमियान में जो लिखा हुआ है इसके मुताबिक देखें इफ है, सब्जेक्ट है जी, इसके बाद आपने क्या लगाना है, इसके बाद फिर क्या आएगा, इसके बाद फिर ये इस तरह से तो का तर्जमा जी ये, फिर सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, ये मैंने 3 जो है वो इसके एस्पेक्ट्स यहाँ से छोड़े हुए हैं। यहाँ नंबर 1 ये आएगा, नंबर 2 पर ये आएगा, नंबर 3 पर ये आएगा और लास्ट में जो है फुल स्टॉप दैट इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। तो उसको भी आप लोग देखेंगे। अब इसका थोड़ा सा मैं दोबारा से इसका रिव्यू कर देता हूँ कि कैसे हमने ये काम किया। कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 3 में इसका जो है वो अगर ता आता है, अगर ती आता है, अगर ते आता है और इसी तरह से इसका जो फॉर्मूला राइट किया हुआ है, इफ सब्जेक्ट हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा कॉमा सब्जेक्ट, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अगर बिल्कुल सिंपल इसकी बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट जो इसका एरिया है वहां पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी।
सेकंड जो इसका सेंटेंस का जो इसका पार्ट है उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट, यानी पहला जो हिस्सा होगा उसमें आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपने वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये देखें, यहां पर भी थर्ड फॉर्म है और इधर भी थर्ड फॉर्म है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और ये कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर थर्ड है। कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 3 कैटेगरी में ये शामिल है। तो इसका आपने मुझे कमेंट्स में बाकायदा तौर पर राइट करना है कि आपको कहाँ तक इसकी समझ आई है, ये जो आपको लेक्चर कन्वे किया जा रहा है। इसकी बाकायदा तौर पर आप एक असाइनमेंट बनाएंगे। असाइनमेंट बनाने पर ये होगा कि आप बाकायदा इस ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 3 की जो ये असाइनमेंट है, बाकायदा इसके उर्दू सेंटेंसेस जो हैं वो कम बेश 30 सेंटेंस लिखें। इसी तरह से आप लोग जो इंग्लिश के सेंटेंस हैं वो भी 30 लिखेंगे, और इसका कम से कम 20 या 10 मरतबा जो है वो आप इसका जो फॉर्मूला है वो भी राइट डाउन करेंगे और उसको याद करने समझने की कोशिश करेंगे, और इनको ये जो चीज़ें आपको समझ आती हैं ये दूसरों तक भी इसी तरह से कन्वे करेंगे। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। सी यू।